श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं शौनकादिक इत्यादि 88,000 महात्माओं से कि यह साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्रीमद्भागवतो आख्यायोऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार किया और इसका प्रचार करने के लिए नारद जी ने स्वयं अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया है। और लेकिन भागवत के सप्ताह श्रवण की जो विधि है, जिस विधि को हम श्रवण कर रहे हैं, इसी सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी ने सनत कुमार जी से सुनी थी। तो यहाँ से शौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि नारद जी तो कभी एक स्थान पर रुकते नहीं, हमेशा भगवान नारायण का गुणगान करते हुए चलते फिरते रहते, तो फिर 7 दिन बैठ करके कैसे? नारद जी ने 7 दिन भागवत की कथा सुनी। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी इस मृत्यु लोक में इस धरा पर आए तो अनेक स्थानों में गए, लेकिन नारद जी ने देखा, नारद जी बद्रिकाश्रम गए, सेतु बंधु रामेश्वरम गए, लेकिन नारद जी को कहीं भी शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं हुई। तब घूमते घूमते नारद जी पहुंचे कहाँ? श्रीधाम वृंदावन। जब श्रीधाम वृंदावन नारद जी पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बड़ा कौतुक देखा, वहां एक आश्चर्य देखा। क्या? कि वहां एक युवती, एक तरुण युवती रो रही है, विलाप कर रही है, और उसी के पास में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए पड़े हैं। नारद जी को देखकर उस स्त्री ने नारद जी को पुकार लगाई, उन्हें बुलाया और अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों कौन हैं? नारद जी ने जब पूछा तो कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं, दोनों पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। भक्ति मैया के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि माँ जवान है और बेटे बूढ़े। माँ जवान है और बेटे वृद्ध कैसे हो गए? तो भक्ति मैया कहती है कि नारद जी, यहाँ इस संसार में जब मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ में सब जगह, लेकिन भक्ति मैया और मेरे बेटों का कहीं भी कोई पूछने वाला नहीं। तब मैं घूमते घूमते खोजते खोजते कहाँ पहुंची? श्रीधाम वृंदावन। तो श्रीधाम वृंदावन में भक्ति मैया कहती है कि मेरा तो बहुत सम्मान है, लेकिन यहाँ पर भी मेरे बेटों का सम्मान नहीं है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है मेरे दोनों पुत्रों को, ज्ञान और वैराग्य को। इसलिए हे नारद जी, ऐसा कोई उपाय करिए जिससे मेरे दोनों बेटे जवान हो जाएं और जो मूर्छित पड़े हैं ये दोनों मूर्छित अवस्था से दूर हो जाएं, चैतन्य अवस्था में आ जाएं। तब महाराज जी, नारद जी ने अनेक वेद वेदांगों का पाठ श्रवण कराया, उपनिषदों का पाठ कराया, लेकिन इसके बाद भी भक्ति मैया के दोनों पुत्र मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में नहीं आए। तभी महाराज आकाशवाणी होती है क्या कि नारद जी आप सत्कर्म करिए। लेकिन कौन सा सत्कर्म करें? नारद जी बड़े चिंतित हो गए, अनेक ऋषियों के पास में गए, अनेक महात्माओं से पूछा और आकाशवाणी की बात कही, लेकिन कोई भी भक्ति मैया के कष्टों की निवृत्ति कैसे हो और भक्ति मैया के कष्ट कैसे दूर हों और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत कैसे हों, ये कोई नहीं बता रहा है। तब नारद जी कहाँ पहुंचे? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम पहुंचे तो वहां पर ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार हमेशा जो 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं, न बड़े होते हैं न छोटे, इनकी उम्र 5 वर्ष के ही बालक जैसी रहती है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनसे भेंट हुई। सनत कुमार जी के
कहने लगे, नारद जी आप इतने उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा कि मैं श्री धाम वृंदावन में जब आया और जब वहां पर मैंने देखा कि भक्ति मैया के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित पड़े हैं और वो जागृत कैसे हों, लेकिन मैंने उन्हें वेद वेदांग का पाठ श्रवण कराया, उपनिषदों का पाठ श्रवण कराया, इसके बाद भी दोनों पुत्र जागृत नहीं हुए। तभी आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करिए, लेकिन कौन सा सत्कर्म करूं? सनत कुमार जी कहते, नारद जी आप भक्ति मैया के दोनों पुत्रों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराइए साप्ताहिक विधि से। तो नारद जी कहने लगे कि मैंने तो वेदों को श्रवण करा दिया, जब वेद वेदांग उपनिषदों का पाठ सुना दिया तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से क्या होगा? तो सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी वेद जो है वो कल्प वृक्ष है, निगम कल्पतरोर गलितम सुखमुखाददम अमृतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम, निगम कहते हैं वेदों को, और वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उस वेद का पका हुआ फल या श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये श्रीमद् भागवत पुराण है। अच्छा आप एक बात बताइए, स्वाद किसमें होता है? वृक्ष में होता है कि फल में होता है? किसमें होता है? जोर से बताओ। फल में। फल ही को ना हम खाएंगे, फल का ही रस पिएंगे, वृक्ष से हमें कोई प्रयोजन नहीं, स्वाद तो हमें फल से मिलना है। तो हालांकि फल आया कहाँ से है? वृक्ष से। तो यह भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। और तो और कैसा पका हुआ फल है? किसी फल में यदि तोते ने यदि अपना मुख लगा दिया हो, सुख ने तोते ने यदि अपना मुख लगा दिया हो तो वो फल और भी मीठा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? वो फल और भी मीठा हो जाता है। वैसे ही गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से यह कथा जो राजा परीक्षित को सुनाई गई, इसी से यह श्रीमद् भागवत रूपी फल और भी मीठा हो गया है। मुहुरहो रसिका। अच्छा एक विशेषता और है इस फल की, नारद जी सनत कुमार जी कहते हैं, क्या विशेषता ये है इस फल में? पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा फल को पीते हैं कि खाते हैं? खाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है भागवत जी में पिबत, पहले कह दिया फल है और इस फल को कह दिया पियो, पिबत भागवतम। अब यहाँ पर नारद जी कहने लगे कि फल को तो खाया जाता है, अब पिए कैसे? इसका रस निकाल के ही पिएंगे। तो सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी ये फल ऐसा है कि इस फल में न छिलका है, न गुठली है, न बीज है, केवल रस ही रस है। यह भागवत रूपी में कुछ भी फेंकने लायक कुछ भी नहीं है, सब कुछ रस ही रस है। जितना अमृत रस जो है सब कुछ पीने लायक है। सब पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को बस पीते जाओ। तो महाराज कब तक, कितनी बार पीना है? कब तक पिए इस रस को? अभी महाराज जी आपने पढ़ेला टोला में वहाँ भागवत सुनाई थी, वहाँ भी इस रस को हमने पिया था। अब फिर यहाँ इस रस को पी रहे हैं, तो कितनी बार पीना है? तो भागवत जी की में लिखा है, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो मुहुरहो, बार बार जितनी बार मिले। और ध्यान देना, यदि आपसे कोई कहे कि हमने तो इस रस का पान कर लिया भैया, हम तो तृप्त हो गए, हमने तो भागवत सुन ली, एक बार नहीं हमने 10 बार सुन ली और हमें सारी कथा पता है और भागवत जी का सब कुछ पता है, हम तो तृप्त हो गए हैं, तो समझ लेना वो उसने अभी तक इस रस को चखा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि
राम चरिते जे सुनते अघाही, और रस विशेष जाना तिन्ह नाही। रामचरित जे सुनत अघाही, जो राम की कथा को, जो कृष्ण की कथा को, जिस भागवतामृत को सुन करके कह दे कि मैं तृप्त हो गया हूँ, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। महाराज उसने अभी इस रस को जाना ही नहीं है, तृप्ति की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए मोहर हो रस का भूमि भावुकाहा, इस रस का पान करना है, जितनी बार मिले उतनी बार पीना है। तो यहाँ पर सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, अधर्म का जो मित्र है ना, उसका नाम है कलियुग। कलियुग अधर्म का मित्र है, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ कर रखा है, विकृत बना दिया है। लेकिन मैं जब ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक महापुराण की साप्ताहिक विधि से आप भक्ति मैया के दोनों बेटों को जब श्रवण कराएंगे तो भक्ति मैया के कष्ट भी दूर हो जाएंगे और उनके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य जागृत अवस्था में भी आ जाएंगे। ये वृंदावन धाम जो जहां पर भक्ति मैया बैठी हैं और जहां उनके दोनों बेटे मूर्छित बेहोश पड़े हुए हैं, तो ये भक्ति मैया की, ये वृंदावन में भक्ति की बहुत बहुत ऊंच है। भक्ति मैया स्वयं कहती है भागवत जी में, ये कैसा है कि बामन वन विष्णु ने, भगवान ने जब बामन रूप लिया था, बामन अवतार, बावन वन विष्णु ने पृथ्वी शब नाप डाली, तीनों लोगों को और इस पृथ्वी को भी जब नाप लिया तो मन मानी शुद्ध को मिलो नहीं ठाम है। तब भगवान ने देवताओं से कहा, क्या कहा कि देवताओं से कहीं कहीं तुम ही ढूंढो शुद्ध भूमि। तो देवता कहने लगे हाथ जोड़कर परमात्मा से कि भगवान, तो देवताओं ने कहा शुद्ध आप ही को नाम है, प्रभु आपका नाम ही सबसे शुद्ध और पवित्र है। तब हार कर हरि ने, हार कर हरि ने त्रिलोकी को मथ मथ के और मथुरा निकारी तीन लोक से ललाम है। और इसके बाद मथुरा को तत्व सब खेच खाच ठाकुर जी और भक्तन को हेतु रचो वृंदावन धाम है, भक्तन के हेतु रचो वृंदावन धाम है। तो भागवत जी की कथा, अब कथा यहाँ पर ध्यान देना, जिस कथा को सुन करके यस साहस श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरित, जिस कथा को सुन करके सुनने मात्र से ही भगवान नारायण का सुनकर हृदय में केवल भगवान का समावेश हो जाता हो, ऐसी कथा को नित्य सेवन करना चाहिए। जितनी बार मिले श्रवण करने उतनी बार सुनना चाहिए। और नारद जी मैं एक बात और बताऊं, ये भागवत की जो कथा है, ये भागवतामृत जो है, ये ऐसा सरोवर है, ये ऐसा सरोवर है कि सरोवर में यदि कौवा आकर स्नान करेगा तो वो कोयल हो जाएगा और बगुला आकर स्नान करेगा तो वो हंस हो जाएगा। बगुला का मतलब समझते हो? बगुला प्रतीक होता है दाम्भिकता का, दिखावेपन का, बनावटीपन का। कहते हैं ना बहुत से लोग बात में बगुला भगत, मतलब दिखावे वाला भगत। तो बगुला प्रतीक है बनावटीपन का। तो यहाँ अगर इस सरोवर में भागवत जी का ये सरोवर है और इस सरोवर में बगुला भी स्नान कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा? हंस। और यदि कौआ स्नान कर लेगा तो कौआ क्या हो जाएगा? कोयल।
अब महाराज कौवा और कोयल में क्या अंतर है? कौवे और कोयल में कोई अंतर नहीं है। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। अंतर है केवल क्या? वाणी का। अंतर केवल वाणी का है कि कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती, कोयल किसको दे देती। सबको मीठे बोल सुनाकर, सबको मीठे बोल सुनाकर जग को वश में कर लेती, जग को वश में कर लेती, जग को वश में कर लेती। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती, कोयल किसको दे देती, कोयल किसको दे देती। और केवल मीठे बोल सुनाकर जग को वश में कर लेती रे भाई, जग को वश में कर लेती, जग को वश में कर लेती। यहाँ यदि कौवा स्नान कर ले तो कोयल हो जाता है, और बगुला स्नान कर ले तो हंस हो जाता है। अब कौवा और कोयल में क्या अंतर है? केवल रंग का, केवल वाणी का। रंग एक है, कौवा भी काला और कोयल भी काली। अभी आप यहाँ पर बोलेंगे महाराज ऐसा कभी हो सकता है क्या? कौवा भी कोयल जैसे क्या कभी बोल सकता है? कौवा क्या कोयल जैसे बोल सकता है कभी? लेकिन बोला है और बोल सकता है। रामायण पढ़े हो ना? रामायण के उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी कौन है? तो काकभूषुंडी जी कौवा है। और लेकिन जब बोलते हैं तो आहा, बाबा तुलसी लिखते हैं मधुर वचन बोले तब कागा, मधुर वचन बोले सब कागा, करी पूजा समेत अनुराग। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मधुर वचन बोले तब कागा, करी पूजा समेत अनुरागा। काकभूषुंडी जी कौवा है, लेकिन जब भगवान की कथा बोलते हैं क्या मधुर बोले हैं, कितना मीठा बोलते हैं। तो इस सरोवर में यदि कौवा आकर बोलेगा तो वो भी कोयल जैसा बोलेगा, और बगुला आकर स्नान करनेगा तो वो हंस हो जाएगा। महाराज स्थान का चयन होने लगा, कहाँ सुनाई जाए या भागवत की कथा? तो नारद जी कहने लगे हिमालय में सुनते हैं चल के एकांत में। सनत कुमार जी कहते हैं हिमालय कथा किस लिए होती है? कथा इसलिए होती है कि अधिक से अधिक लोग कथामृत का पान कर सके, कथा सुन सके। अब हिमालय में करोगे नारद जी तो हिमालय में कौन जाएगा सुनने? तो ना हिमालय में ना कहीं और दूसरी जगह, तो एक स्थान का चयन हुआ। कहाँ पर? बोले बीच का स्थान, गंगा द्वार समीपे तुम तटवानंद नाम तुम। माँ गंगा के द्वार पर आनंद नाम का तट हरिद्वार में, वहाँ पर व्यास गद्दी लगाई गई। सनत कुमार जी विराजमान हुए और प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत की कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोयलिया बोली रे, अमुआ की डार अपनो को नहीं हरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं हरे। हमारे गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं जैसे कि कोयलिया ने जब बोला है कि राम के बिना कुछ भी नहीं है, तभी मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं हारे। कोयलिया बोली रे, अमुआ की
डाल अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। गोरिया बोली रे अबुआ की डार अपनों को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे। हो बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। आगे लगाए बगीचा लगाए और लगाए केलर बाल में, और लगाए केला भैया और लगाए केला। आगे लगाए बगीचा लगाए और लगाए केलर बाल में, और लगाए केला भैया और लगाए केला। इस पिंजरा से प्राण निकल गए, इस पिंजरा से प्राण निकल गए, रह गो नाम अकेला अपनों को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे। कोयलिया बोली रे अमुआ की डाल अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। पकड़ कर तिरिया रोवे, बाह पकड़ सब भाई रे बाल में, पकड़ सब भाई भैया बाह पकड़ सब भाई। हाथ पकड़ कर तिरिया रोवे, बाह पकड़ सब भाई रे बाल में, बाह पकड़ सब भाई भैया बाह पकड़ सब भाई। पेड़ पकड़ कर माता रोवे, पेट पकड़ कर माता रोवे, कर गए आज पराई अपनों को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। अबुआ की डार अपनों को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे। कोई नहीं है, तभी ध्यान से बढ़िया मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तीन
नाटक प्रिया रोवे 6 महीना सब भाई रे भैया 6 महीना सब भाई भैया 6 महीना सब भाई नित नाटक प्रिया रोवे 6 महीना सब भाई रे भैया 6 महीना सब भाई जन्म जन्म तक माता रोवे जन्म जन्म तक माता रोवे हंस अकेला जाई अपनों को निहारे बिना राम रघुनंदन अपनों को निहारे कोयलिया बोली रे अमुआ की डाल अपनों कोयलिया रे बिना राम रघुनंदन अपनों कोयलिया रे पचास बराती आए चल ले चल होई रे भैया चल ले चल होई माल में चल ले चल होई 50 बराती आए चल ले चल होई रे भैया चल ले चल होई माल में चल ले चल होई और इस पिंजरा से प्राण निकल गए और चारों कोने आग लगा दी फूक दियो जस हो भैया को नहीं हारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे कोयलिया बोली रे अबुआ की नारे अपनों को नहीं हारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे और बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे बोले बांके बिहारी लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सनत कुमार जी विराजमान हुए व्यास गद्दी पर। अब देखिए नारद जी श्रोता बने हैं। कथा का यदि श्रोता बढ़िया हो ना, सुनने वाले श्रोता बढ़िया मिल जाए, ये वक्ता के लिए भाग्य की बात होती है। ये वक्ता के सौभाग्य की बात है कि उसे श्रोता बढ़िया मिले। और श्रोताओं के लिए जैसे सौभाग्य की बात होती है कि वक्ता बढ़िया मिल जाए, जो भगवान की कथा प्रेम से सुनाए, भाव से श्रवण कराएं, ऐसे वक्ता के लिए सौभाग्य की बात होती है कि कथा को सुनने वाले जो श्रोता हैं वो रसिक हों, भगवान के प्रेमी हों। शरद कुमार जी विराजमान हुए। उसी समय में जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो वहीं पर एक दिव्य प्रकाश पुंज वहीं पर उतरा। सबने देखा तो वहां पर कौन था? भक्ति सुतो तव तरुणो ग्रहितवा प्रेमयी करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतोतम तरुणो ग्रहितवा, भक्ति मैया साक्षात अपने दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य के साथ पर वहां पर प्रकट हो गई। ये भागवत कथा की महिमा देखिए। नारद जी कहाँ छोड़कर आए थे भक्ति मैया को? हाँ बताइए क्यों मैया? हाँ कहाँ छोड़े थे नारद जी ने? आगे आगे पाठ पीछे से सपाट, ऐसा ना करें। भागवत की कथा सुने तो थोड़ा सा ध्यान भी रखें। अभी हम कथा सुना रहे थे कि वृंदावन में भक्ति मैया मिली थी नारद जी को।
उनके 2 बेटे विज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध थे। अब यहाँ पर कथा कहाँ सुन रहे हैं नारद जी बैठकर? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में आनंद नाम के तट में, गंगा जी के द्वार में। और वहीं पर सनत कुमार जी से नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं, वहीं पर प्रकट हुई हैं। ये भागवत की महिमा देखिए, भागवत की महिमा कि भक्ति मैया को नारद जी छोड़ करके आए थे वृंदावन में माँ यमुना के तट पर, और कथा श्रवण कर रहे हैं हरिद्वार में माँ गंगा के तट पर, जहाँ पर भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ पर प्रकट हो जाती है। ये भागवत कथा की महिमा है। तो महाराज सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, तो यहाँ नारद जी ने कहा कि क्या महाराज कोई पापी व्यक्ति ने भागवत सुनने से क्या, जो खूब जिसने पाप किया हो, तो उसके भागवत सुनने से क्या, उसको क्या फल मिलता है? तो बड़ी ही सुंदर एक कथा श्रवण कराते हैं सनत कुमार जी नारद जी को। तुम सबसे पहले कहते हैं कि ये मानवाहा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः, जो मानव सदैव पाप कर्म में लीन रहा हो, सदैव दुराचार के मार्ग में चलता रहा हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी भी यदि क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः शब्दाः यज्ञेन कलो पुनन्ति, ऐसा प्राणी, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की ये भागवत कथा को साप्ताहिक विधि से श्रवण कर लेता है तो वो भी मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। पाप कर्म करते करते यदि उसकी मृत्यु भी हो गई हो, यदि उसके नाम से भी किसी व्यक्ति, मृत व्यक्ति के नाम से भी यदि भागवत की कथा सुनाई जाए तो वो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, भगवत के चरणों में उसे स्थान मिलता है। बड़ी सुंदर कथा है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना। सनत कुमार जी सुना रहे हैं नारद जी को, कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम पूर्ववत्तेन मुद्यमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है और उस गांव का नाम, उस ग्राम का नाम क्या है, उस नगर का नाम क्या है? उत्तम नगर। वहां पर एक पंडित जी रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव। अब आत्मदेव का मतलब होता है जो अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करे, जो नित्य निरंतर आत्मा में परमात्मा का दर्शन करे, साक्षात्कार करे, वही आत्मदेव है। आत्मदेव बड़े सुशील हैं, परिमित भाषी हैं, मतलब कम बोलने वाले हैं। कम बोलने वाले जो होते हैं ना, कि सुनो ज्यादा बोलो कम, ये ज्ञानियों की पहचान होती है कि वो सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम हैं। बोलते उतना है जितना जरूरी है, जितना यथार्थ है, जितना सत्य है, मितव्ययी है। फालतू खर्च नहीं करते वो पंडित जी, जो आत्मदेव जी हैं। सब सद्गुण संपन्न हैं, कर्मकांडी हैं, विद्वान हैं, लेकिन उनकी जो भार्या है, उनकी जो पत्नी है, जिसका नाम है धुंधली। अब धुंधली के विषय में जो वर्णन किया है भागवत जी में कि धुंधली कैसी है, अब ध्यान से सुनना। धुंधली का परिचय दिया है तो बड़ा आश्चर्य होता है सुनकर। धुंधली का परिचय दिया है क्या कि लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चग्रह कृत्येषु कृपणः कलह प्रिया। लोक वार्ता रता क्रूरा कैसी है? हमेशा भगवान की कथा में उसका मन कभी नहीं लगता। लोक वार्ता, हाँ, दुनिया के प्रपंचों में, संसार के प्रपंचों में खूब मन लगता है,
अब पंडित जी तो बेचारे चले जाते हैं पूजा पाठ कराने, सुबह से निकल गए घर से आत्मदेव जी। अब शाम को वापस आना है तो दिन भर अब घर में केवल धुंधली का साम्राज्य है, पत्नी का साम्राज्य है। तो कभी पड़ोसी से बगल वाले से झगड़ा करती है, कभी सामने वाले से झगड़ लेती है, संसार के दुनिया के प्रपंचों में लगी रहती है। कलह प्रिय है, खूब कलह करती है। और पंडित जी जब शाम को जब घर आते हैं ना, लौट कर आत्मदेव जी जब घर आते हैं तो द्वार पर ऐसे खड़ी होती है, लोटे में जल लेकर हाथ में, मानो अब सती अनुसुईया जी के बाद अब इन्हीं का नंबर है। दिखावापन, ये बनावटीपन। अब आत्मदेव जी तो बढ़िया समझते हैं कि मेरी पत्नी देखो कितनी बढ़िया, मैं जैसी आया तुरंत द्वार तक आई जल लेकर, पैर धुलाने, हाथ धुलाने, बड़े प्रसन्न होते हैं आत्मदेव जी। लेकिन याद रखना, भगवान को ये बनावटीपन, ये दिखावापन, ये ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखावापन ना तो भक्ति में हो, ना हमारे कर्म में हो। ना हमें भगवान की भक्ति में दिखावापन करना है, बनावटीपन नहीं करना भक्ति में कभी, और ना ही हमारे कर्मों में कभी दिखावापन होना चाहिए। भगवान तो कहते हैं मुझे तुम्हारे केवल भाव, मुझे कौन प्राप्त करता है, बिल्कुल दिखावापन नहीं। क्या पसंद है मेरे राम को, मेरे ठाकुर जी को? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। क्या करना है? दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे मिला लो और साथ में कि बोलो राम 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 राजा राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राधे बोलो राम 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 राजा राम, राम राम बोला राम 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 सीता राम, राम राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे जो निर्मल मन जिनका होता है, निर्मल जिनका अंतःकरण है, वही मुझे सुहाता है, वही मुझे भाता है, भगवान कहते हैं। और यहाँ पर सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं, नारद जी अब यहाँ आत्मदेव जी की जो पत्नी लोक वार्ता हरता क्रूरा, प्रायशो बहुजल्पिका सूरा चक्र कृत्येषु कृपणः कलह प्रिया। बहुत कंजूस प्रवृत्ति की है, कभी 1 रुपया दान नहीं करती, कलह प्रिय है। जिस दिन झगड़ा ना हो उसका भोजन नहीं पचता, किसी न किसी से झगड़ा करके ही वो भोजन करती है। अब महाराज आत्मदेव जी पंडित जी हैं, उनके घर में किसी बात की कमी नहीं है, सब चीज है, धन भी बहुत है, सब सुख सुविधाएं हैं। बात सिर्फ एक चीज की कमी है, क्या? आत्मदेव जी जो पंडित जी हैं उनके घर में कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है। इसी बात से बहुत चिंतित रहते हैं पंडित जी। उनके घर में एक तुलसी का एक पौधा है, वो तुलसी का पौधा कभी हरा ही नहीं होता। उनके घर में एक गाय है, गौ माता है, वो गौ माता भी 7 वर्ष हो गए, किसी बच्चे बच्चिया को जन्म नहीं दिया, वो भी बांझ हो गई। अब आस पड़ोस के लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया
कि अरे ये देवताओं का कोप है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है, इसलिए ये तुलसी का पौधा तुम्हारे यहाँ सूख गया, कभी हरा ही नहीं होता। तुम्हारे यहाँ जो गाय है वो भी बांझ हो गई। अब आत्मदेव जी बड़े चिंतित हो जाते हैं इन तानों को सुन करके। एक दिन तो मन में विचार करके वन की जंगल की ओर चल पड़े। चलते गए रास्ते में मार्ग में उन्हें एक सन्यासी महात्मा दिखाई दिए। अब देखिए, महात्मा जी ने दूर से देखा आत्मदेव पंडित जी को, तो दूर से देख करके उन्होंने देखा तो जो आदमी होता है ना, मनुष्य का चेहरा उसका सब कुछ बता देता है, उसका व्यक्तित्व भी, उसका स्वभाव भी, सब कुछ मनुष्य के चेहरे पर लिखा होता है कि वो उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो महात्मा जी समझ गए देखकर आत्मदेव पंडित जी को कि ये कोई ब्राह्मण मालूम पड़ता है, सदाचारी है, कर्मकांडी है। निकट में गए, कहा महाराज आप ऐसे निर्जन एकांत वन में और इतने चिंतित उदास क्यों बैठे हो? आत्मदेव जी कहने लगे कि महाराज मेरे घर कोई संतान नहीं है, सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है। और मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए गुरुदेव कि मुझे एक पुत्र हो जाए। महात्मा जी ने समझाते हुए कहा आत्मदेव जी से कि पंडित जी, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि कोई बेटा नहीं है। अरे क्या करोगे पुत्र पाकर? बेटा यदि हो भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? अंत में तुम्हारे सर पर क्या करेगा? सर पे एक यहाँ पर लाठी मारेगा, सर फोड़ देगा, एक लोटा घी भर देगा। इसी के लिए तो बेटा करते हो ना, इसी के लिए बेटे की चाह है। बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए, ये भगवान की कृपा है। और यदि बेटा ना हो तो ये भगवान की और भी बड़ी कृपा है। महात्मा जी आत्मदेव जी को कह रहे हैं। तो कहा अरे गुरुदेव आप तो सन्यासी हैं, महात्मा बाबा ठहरे, आप तो ऐसी बात क्यों, आप तो करेंगे। अब आपके पास हम आ गए तो आपका तो ना विवाह हुआ है ना कुछ। कहा देखिए, यदि बेटा हो गया और देखिए इकलौता पुत्र, यदि इकलौता पुत्र जिस घर में रहता है उस घर में माता पिता का दायित्व तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिस घर में इकलौती संतान हो, माता पिता का ज्यादा दायित्व तो बढ़ जाता है उस पुत्र पर, क्योंकि उसके बिगड़ने के आसार ज्यादा रहते हैं। हालांकि हर स्थिति एक सी नहीं रहती। जैसे आकाश में करोड़ों तारा मिलकर भी प्रकाश उतना उत्पन्न नहीं करते जितना एक चंद्रमा प्रकाशित कर देता है नभ को, आकाश को। तो वैसे भी एक पुत्र भी पूरे कुल को, पूरे खानदान को उतार सकता है, पूरे सबका उद्धार कर सकता है। और 10 पुत्र भी मिलकर वैसा नहीं कर पाते। तो सब स्थिति का भेद है, लेकिन उसमें माता पिता का दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। माता पिता को चाहिए कि उसे अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। अब महाराज यहाँ पर महात्मा जी समझा रहे हैं आत्मदेव जी को कि क्या करोगे बेटा लेकर। कहा गुरुदेव यदि आप मुझे वरदान नहीं दोगे तो मैं यहीं सर को पटक कर यहीं अपने प्राणांत कर दूंगा, मुझे आप उपाय बताइए, वरदान दीजिए। और रोने लगे पंडित जी। महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे इस मस्तिष्क की रेखाओं को देखा हूं, तो मैं तो इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है पंडित जी।
और जोर जोर से रोने लगे आत्मदेव पंडित जी और चरणों में गिरकर बोले कि आप तो महात्मा हैं, आप तो सन्यासी हैं, आप तो जन्म पत्री की रेख को भी मैट सकते हैं, उसकी रेखाओं को भी, मेरे मस्तिष्क की रेखाओं में जो लिखा है उसको भी आप दूर कर सकते हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए। जब ज़्यादा है वे तो महात्मा होते ही बड़े दयालु, महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव पंडित जी को दे दिया और कह दिया कि जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव पंडित जी, घर आए, प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी को बुलाया, अपनी पत्नी को वो फल दिया और फल देकर कहने लगे इसे खा लेना। और आत्मदेव पंडित जी अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अब धुंधली जो उनकी पत्नी है, धुंधली की एक सहेली जो बड़ी गरीब है, उसकी 6 पुत्र 6 संतान है और 7वां उसको भी गर्भ में है। वो धुंधली के घर बैठने के लिए आई। धुंधली कहने लगी कि मेरे पति बड़े सीधे साधे भोले भाले हैं और मैं यदि इस फल को खाऊंगी और मैं गर्भवती हो जाऊंगी और गर्भावस्था के दौरान मेरी सारी सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी और जब प्रसव होगा तो प्रसव पीड़ा को मैं सहन भी नहीं कर पाऊंगी, बहुत इस प्रकार मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सहेली कहती कि मेरे 6 बेटे हैं, अभी मैं 7वां गर्भ में है, 7वां जब होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो धुंधली भी कहती है वो तो मेरे पति बड़े सीधे साधे भोले भाले से है पंडित जी, ठीक है कोई बात नहीं, तुम दे देना जब तक गर्भवती होने का नाटक करो। तो धुंधली गर्भवती होने का नाटक करती है और वो जो फल है वो फल को आंगन में बधी वो गौ माता उनके घर की गौ माता को डाल देती है। गौ माता ने उस फल को खा लिया। 3 महीने के उपरांत उसी गौ माता से एक मनुष्य के आकार का एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसे है। उस बालक का जो गौ माता ने जिसको जन्म दिया है, पूरा शरीर गौ माता से जन्मे उस जो मनुष्य के आकार का है उस बालक का, लेकिन कान उसके बस गाय के जैसे हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। और इधर कुछ 10वें महीने के पश्चात, जब 9वें महीने के पश्चात जब उस सहेली के यहाँ एक पुत्र एक बेटा हुआ, चुपके से लाकर धुंधली को दे दिया। धुंधली ने शब्द में बता दिया कि पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, खूब उत्सव मनाया। अब कहा कि मैं अपने नाम के अनुरूप अपने बेटे का नाम रखूंगी। गौकर्ण जी महाराज का नाम आपने रख दिए। आत्मदेव जी से कहती है धुंधली, अब मैं अपने बेटे से बेटे का नाम अपने नाम के अनुरूप रखूंगी। तो धुंधली ने अपने इस बेटे का नाम रखी है धुंधकारी। सनत कुमार जी कहते हैं, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी महान पंडितो ज्ञानी, बहुत विद्वान, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता। और ये धुंधकारी महाखल, खल मतलब मूर्ख, महाखल है, ये महामूर्ख की संज्ञा दी है। कैसा है ये जो धुंधकारी है? ये बचपन से जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बुरी संगति में लग गया और धीरे धीरे कंचे गोलियां खेलते खेलते ताश जुआ खेलने लगा। शराब की आदत लगा ली, मांस मदिरा का सेवन करने लगा और जुआ ताश में पैसे लगाने लगा। घर से आता, घर से अपनी माँ से पैसे, घर में धन की कमी तो है नहीं, तो अपनी माँ से धन लेकर ले जाता और जुए में सब कुछ हार जाता। जब महाराज
सब कुछ घर का उसके बुरे आचरण के कारण, उसके जुए ताश में, उसके मांस मदिरा में, जब घर का सारा धन खर्च हो गया तो माँ के जो जेवरात हैं, माँ के आभूषण जेवर भी मांग कर ले जाने लगा। पहले तो माँ धुंधली तो बड़े प्रेम से देती कि एक ही बेटा है मेरा, खर्चे के लिए पैसे मांग रहे थे तो पहले तो खूब दी। अब जब कुछ नहीं बचा घर में तो बड़ी चिंतित हो गई और रोने लगती है घर में एकांत में बैठ करके कि इससे अच्छा तो भगवान, मैंने संतान ही अच्छी थी, कोई पुत्र कोई बेटा नहीं था, उस समय ही बैठी थी। आत्मदेव पंडित जी भी बड़े चिंतित रहते हैं। एक दिन आंगन में बैठे थे, आंगन में बैठे बैठे उनकी आंख से, आत्मदेव पंडित जी की आंख से आंसू निकलने लगे। तभी महाराज गोकर्ण जी महाराज आते हैं। गोकर्ण जी महाराज आए, कहा पिताजी आप इतने उदास क्यों हैं? तो बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, बड़े चिंतित रहते हैं आप। आत्मदेव जी कहने लगे कि बेटा, ये जो तुम्हारा भाई है धुंधकारी, ये मंदिर से घर को इस नरक का अड्डा बना दिया है, जहां घर के हर कोने कोने में भगवान का भजन सुमिरन कीर्तन होता था। आज उस घर के कोने कोने में, कमरों में शराब की बोतलें और मांस के टुकड़े घर में बिखरे हुए पड़े हैं। एक ब्राह्मण के घर ऐसे नरक बना दिया है। क्या करूं मन में, और इतना वैराग्य भी नहीं है, इतनी विरक्ति भी नहीं है कि सबको छोड़ करके चला जाऊं मैं और भगवान का एकांत में भजन करूं। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी, आत्मदेव जी को ये गोकर्ण उपाख्यान के नाम से श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है कि पिताजी सर्वप्रथम देखिए, वन में जाने अकेले से, वन में जाने से यदि मुक्ति मिलती, वन में जाने से यदि उद्धार होता और मोक्ष मिलता और भगवान मिलते, तो जो सिंह होता है शेर, उसका जन्म भी वन में ही होता है, वो तो हमेशा वन में ही रहता है। तो सबसे पहले तो भगवान उसे मिलते, वो मुक्ति उसे मिलती। वन में जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी सज्जनों, ये मन की खटपट यदि दूर हो जाएगी तो उसी दिन भगवान मिल जाए। बस इस खटपट को दूर कर लो पिताजी। सबसे पहले तो ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये देहाभिमान, देह का जो अभिमान है कि मैं शरीर हूं, ये मैं मानना ये छोड़ दीजिए। ध्यान देना, सतयुग था ना जब, तो सतयुग में जो राक्षस होते थे, बहुत ध्यान से सुनना, सतयुग में जो राक्षस होते थे उनके नाम 4 अक्षरों के होते थे। हिरण्याक्ष। जब त्रेता युग था, त्रेता युग में 3 अक्षर के नाम के राक्षस होते थे, रावण। और जब द्वापर था तो द्वापर युग में 2 अक्षर के नाम के अक्षर के राक्षस होते थे, कंस। और इस कलयुग में 1 अक्षर के नाम के राक्षस हैं, और वो कौन है? ये मैं, जो मैं का भाव है वही राक्षसत्व है। ये अपने मैं को छोड़ दीजिए कि मैंने ये कर लिया, मैं कर दूंगा। जिस दिन ये मैं का ये हट जाएगा, उस दिन देवत्व का उदय हो जाएगा। यही कलयुग का राक्षस है मैं। तो कहा पिताजी, ये देहाभिमान, ये देह क्या है, ये शरीर क्या है? गोकर्ण जी कहते हैं ये शरीर देह अस्थि मांस रुधिरो अभिमतिम यजत्वे जाया सुतादिषु सदा ममन्त्वां विमुञ्च औपस्यानिशम जगदिदं क्षण भंगनिष्ठुम वैराग्य रसिको भवति निष्ठा। देह जो है ये हमारी, ये शरीर जो है अस्थियों का, हड्डी का, मांस का, रुधिर रक्त का इन्हीं से बना हुआ एक पुतला ही तो है।
इस देहाभिमान छोड़ दीजिए पिताजी, ऐसा मानना छोड़ दें। इस देह को चाहे आप ज्ञानी बोल लें, इस देह को चाहे आप पंडित जी बोल लें, इस देह को चाहे आप महात्मा बोल लें, लेकिन ध्यान देना इस देह की तीन ही गतियां होंगी। जब इस देह की तीन ही, इसके अलावा और कोई गति नहीं होती। इसको जला दोगे तो ये राख बन जाएगा, मिट्टी में गड़ा दोगे तो ये मिट्टी का स्वरूप में बदल देगा। अपने आप को जल में प्रवाहित कर दोगे तो ये जल के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा और इस शरीर की क्या गति होती है, और क्या गति होगी इस शरीर की, जो शरीर का हम अभिमान करते हैं कि मैं, अपने आप को कहते हो मैं। ये देहाभिमान जिस दिन छूट जाएगा उसी दिन आपकी मुक्ति हो जाएगी। ध्यान देना, मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलेगी और ना ही मुक्ति इस शरीर की होगी, क्योंकि इस शरीर की मुक्ति नहीं होती। इस शरीर को तो जला देते हैं, पंच तत्वों से बनाया है शरीर। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधि अधम शरीरा। एक छिति जल, अग्नि जलवायु आकाश मिट्टी, इनसे बना यह शरीर है पंच तत्वों से, और इन्हीं पांच तत्वों में विलीन हो जाता है, तो इसमें इसकी मुक्ति नहीं होती। रही बात आत्मा की, तो आत्मा के विषय में तो यह कहा गया है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ना कभी आत्मा का जन्म होता है ना आत्मा की मृत्यु होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो आत्मा की मुक्ति का तो सवाल ही नहीं है महाराज कि आत्मा की मुक्ति हो। तो मुक्ति किसकी होती है, तो कहाँ मुक्ति होती है, मन की। जिस दिन मन की खटपट दूर हो जाएगी, ये मैं का भाव दूर हो जाए, खत्म हो जाएगा, देहाभिमान छूट जाएगा, उसी दिन मुक्ति हो जाएगी। यही भागवत की कथा सुनकर परीक्षित जी को 7 दिन में मुक्ति मिली। इन्हीं 7 दिनों में परीक्षित जी ने ऐसे ही सुना बैठकर, और 7 दिन में ही उनकी मुक्ति मिल गई। मुक्ति क्या मरने के बाद मिली? हाँ, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति जीते जी ही परीक्षित जी को मिल गई। कैसे? ये देह का अभिमान छोड़ दिया, ये संसार के राग में जो ये मन जो विषय वासनाओं में जो फंसा हुआ था, ये चित्त की वृत्तियां जहां फंसी थी, वहां से उन आसक्त जो थी चित्त वृत्तियां, उन्हें अनासक्त बना करके और कहां मोड़ दिया? की ओर, असतमार्ग से सतमार्ग की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर। यही मुक्ति है। बहुत उपदेश दिया गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी प्रातः काल होते ही वन की ओर चलती है, एक सुंदर कुटिया बनाई और वहां पर भगवान का भजन करने लगे। अब यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधली अकेली, यह धुंधकारी जो था, अपनी माँ धुंधली को जब पैसे देने, जब घर में कुछ नहीं बचा, और जब माँ के पास जब कुछ नहीं बचा और पैसे ना दे उसके मांस मदिरा के लिए, उसके जुए ताश के लिए, तो माँ को खूब मारता, माँ को पीटता कि कहीं से भी लाकर पैसा दे। घर के बर्तन तक बिचवा दिए, सब कुछ बेच दिया माँ ने, कुछ नहीं बचा है घर में। इसके बाद जब शराब पी कर आता है और माँ को पीटता है। इतना दुष्ट है, इतना पापी है ये धुंधकारी। एक दिन माँ धुंधकारी घर में नहीं था, पति तो चले गए, जब एक आश्रम बना लिया, वहां भगवान का भजन करने लगे। एक बेटा गोकर्ण है, वो भी तीर्थ यात्रा में चला गया, धुंधकारी भी नहीं था घर में। एक दिन तो धुंधली ने वहीं पास में एक कुआं था, उस कुएं में छलांग लगा दी और कूद कर आत्महत्या कर ली। जब धुंधकारी को पता चला तो वो दुष्ट धुंधकारी बड़ा खुश हुआ कि चलो अब मेरा कोई नहीं है, जो कुछ है घर में मेरा ही साम्राज्य रहेगा। तो महाराज घर में उसने 5 कुटिल स्त्रियों को, 5 वेश्याओं को लाकर रख लिया। और ये कौन है 5 स्त्रियां? ये कुटिल, ये 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं,
यही फंसाती हैं सब जाल में। और घर में लाकर रख लिया, अब धन कहाँ से आए उनको कैसे 5-5 को रखा है, पाले कैसे उन्हें, तो चोरी करने लगा। राजा के यहाँ चोरी करने लगा, वहां से राज दरबार से जब धन चुरा कर लेकर के जा रहा था, और जब धन चुरा कर लेकर आया तो उन 5 उन्हीं स्त्रियों ने मन में सोचा कि ये राज कराने में ये चोरी करता है और किसी दिन यदि पकड़ा गया तो उसका दंड हमें भी मिलेगा। तो सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांधकर और उन स्त्रियों ने रस्सी का फंदा लगाया गले में और खूब जोर से ताना, खूब जोर से खींचा, लेकिन इसके बाद भी धुंधकारी के प्राण नहीं निकले, क्योंकि जो अति पापी होता है उसके प्राण जल्दी नहीं निकलते, बड़ी देर से निकलते हैं, कठिनता से। तो धधकते हुए जलते हुए अंगारे लेकर के आई और जलते हुए धधकते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिया। इसके बाद भी नहीं निकल रहे थे प्राण, और जोर से खूब देर तक खींचा, तब जाकर के धुंधकारी के प्राणांत हो गए। अब धुंधकारी के जब प्राण निकल गए तो धुंधकारी महाप्रेत बन गया, इतना पापी था महाप्रेत बन गया। अब महाराज गोकर्ण जी महाराज उस समय तीर्थ यात्रा कर रहे थे, जब उनको पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है तो धुंधकारी के निमित्त उन्होंने जाकर गया जी में श्राद्ध कर्म किया। गया जी में श्राद्ध कर्म जब कर लिया, वापस जब आए अपने उत्तम नाम के नगर उस गांव में अपने, तो वापस आए तो महाराज वहां पर देखा कि कभी शेर की आवाज, कभी हिरण की आवाज, कभी भेड़िए की आवाज निकालकर डरा रहा था। गोकर्ण जी महाराज तो संत हैं, कौन है ऐसी आवाज लगा रहा है, सामने आकर बात कर। तो आवाज आई कि भैया मैं और कोई नहीं, तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, महाप्रेत बन गया हूँ, मुझे इससे मुक्ति दिलाइए, मुझे इस योनि से मुक्त करवाइए। अरे धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध कर दिया और तुम अभी भी प्रेत बने हो। कहा कि गया जी में मैं तो इतना पापी था, मैं इतना पाप कर्म किया मैंने कि गया जी में तो एक बार क्या, गया श्राद्धम शते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया जी में एक बार नहीं 100 बार भी मेरा श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति कभी नहीं होगी। गया श्राद्धम शते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति, कभी मुक्ति नहीं होगी भविष्य में भी। गोकर्ण जी ने आश्वासन दिया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तुंगभद्रा नदी के तट में गए, स्नान किया, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया। उनसे प्रेरणा मिली कि श्रीमद् भागवत साप्ताहिक विधि से श्रवण कराइए, धुंधकारी के निमित्त करवाइए। तब जाकर महाराज जो है उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई 7 दिन तक। पहले दिन की जैसी कथा गोकर्ण जी ने आवाहन किया। अब धुंधकारी महाप्रेत है, अब प्रेत है तो वो तो शरीर नहीं होता, हवा के रूप में आया, कहीं जगह नहीं मिली तो एक बांस में जाकर, बांस अंदर से खोखला होता, वहीं आकर प्रविष्ट हो गया। और देखा कि जब पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ तो पहले दिन बांस की एक गठान से चटाक से आवाज आई। दूसरे दिन की कथा का विश्राम, दूसरी गठान टूटी। ऐसे 7 दिन की कथा में 7 दिन की 7वीं गठान जैसी टूटी है, उससे दिव्य पुरुष एक प्रकट हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, भगवान के धाम से विमान लेकर के आए हैं भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए। अब यहाँ कथा और भी सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि कथा तो हमने भी सुनी है, तो हमें लेने के लिए फिर कोई विमान क्यों नहीं आया? कथा तो हमने भी सुनी है। तो महाराज तो कहा
पार्षदों ने भगवान की कथा तो तुमने भी सुनी और धुंधकारी ने भी सुनी, लेकिन धुंधकारी ने बांस महाप्रेत जब बन गया और बांस में बैठ करके जिस एकाग्रता से सुनी है वैसे आप लोगों ने नहीं सुनी, क्योंकि कथा को सुनने से कथा के फल में भी भेद हो जाता है। जैसा कैसे सुनी हो उसमें उस हिसाब से फल भी में भी भेद हो जाता है। तो आइए आज की इस प्रथम दिवस की इस कथा को, भागवत के महत्व को, हम आज की इस कथा का विश्राम। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा के तेरी मूर्ति मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। भगवन पाँव में फंसी नाव मेरी तारे दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। पाँव में फंसी नाव मेरी तारे दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की ये भीख मांगती हो, मन में बसा के तेरी मूर्ति मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की हो, मन में बसा के तेरी मूर्ति। मन में
के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं भगवन तेरी आरती महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान कर शिरडी अवतार वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे शिरडी अवतार ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान कर शिरडी अवतार तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे तेरी अवतार और भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 दास अवधेश तेरी गाय बसात तेरी मूर्ति मन में बसात तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं कन्हैया तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती 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 और सभी उठा लीजिए अपने दोनों हाथ और ताली बजाते हुए ऐसे नहीं पूरे ऊपर और मिला लीजिए दोनों हाथ और ताली बजाइए कर्पूरे गौरव में करुणा में ताप में नारी तार में मुझे निहार में सदा वसंत विद्याय विद्रे भवम भवानी सकलम नारी माला कविता निकाय हिमाल माला सुधराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव माता जगन्नाथ मेव तमेव वन्दो तथा त्वमेव तुमेव सर्वं मम